आइए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि लगातार भारतीय बाजारों में कभी हाँ कभी ना, कभी खरीदारी कभी बिकवाली के एक्शन के बावजूद और हाल ही में जून सीरीज की शुरुआत में जो बेचने का मूड बनाया एफआईज ने, उसके बावजूद एफआईज भारत में फिर आएंगे। वो मेरे करण अर्जुन की तरह आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा ये दो क्यों आएंगे, ये पूजा जी बता रही है। जी सर, मैं जब पढ़ रही थी रिपोर्ट्स तो मुझे भी यही फीलिंग आई कि करण अर्जुन आएंगे, वैसा ही कुछ हाईलाइट किया भी था। वहाँ पे उसमें रेखा जी थी, यानी राखी सर, आप दूर दूर तक मिलती नहीं। बताइए क्यों आने वाले हैं करण अर्जुन? जी, तो एफआईआईएस के आने की बात और कॉन्फिडेंस इसलिए भी दिखाया जा रहा है क्योंकि पहले तो ये कि एफआईआईएस की हम अगर पिछले काफी समय से, अगर पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो एफआईआईएस के नेट आउटफ्लो देखने के बावजूद निफ्टी का जो रिटर्न रहा वो पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि डीआईआईएस ने सामने से मोर्चा संभाले रखा। और वहां पर इस बीते 5 सालों में हमने देखा कि डीआईआई का जो डोमिनेंस था मार्केट में वो काफी ज्यादा रहा, तो डीआईआईएस ने कहीं ना कहीं गिरने नहीं दिया। तो यहाँ से भी एक पॉइंट निकल कर आया है कि एफआईआईएस घबरा नहीं रहे हैं भारतीय बाजारों में वापस से एंट्री लेने में। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहे हैं कि कंजम्पशन, कैपेक्स और ज्यादा आरओई वाली कंपनियों का भी सबसे बेहतर मिक्स भारत में ही है। अगर चाइना और यूएस के कंपेयर करें तो ज्यादा बेहतर मिक्स भारत में ही नजर आ रहा है। इस वजह से भी भारतीय मार्केट और भारतीय कंपनियां एफआईआईएस को ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ये हमने देखा कि एफआईआईएस जा जरूर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने केमिकल, ईएमएस, फाइनेंशियल और इंफ्रा में एफआईआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। और टॉप निफ्टी कंपनियों के बजाय निफ्टी 500 कंपनियों में, यानी कि यहाँ पर भी उनका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा रहा। और निफ्टी 500 में हिस्सेदारी पिछले 20 सालों में 20% से बढ़कर अब 80% हो चुकी है। और एफआई पोर्टफोलियो में भारतीय कंपनियों की संख्या भी ऑल टाइम हाई पर हो चुकी है, जिसमें कि अट्रैक्टिव स्पेस उनको लग रहा है चाइना +1 थीम से जुड़े जो स्पेसेस हैं, ईएमएस है, टेलीकॉम है, इसके अलावा एनबीएफसीज है, ये सारे सेक्टर्स उनको काफी अच्छे लग रहे हैं। और सामने से डीआईआईएस ने तो मोर्चा संभाला ही हुआ है। इस वजह से एफआईआईएस माना जा रहा है कि ज्यादा देर तक भारत से दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अमूमन यही देखने को मिला कि एफआईआईएस के बाहर जाने की गिरावट यही रही है कि जब रुपये में कमजोरी आई है तब हमने भारतीय बाजारों में एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली देखी। बाकी मैक्रो फ्रंट पर भारतीय बाजारों में उनको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि रुपए की कमजोरी एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि फैक्टर रहती है। और अब हम देख रहे हैं रुपए में स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। तो चोपड़ा सर, क्या माना जाए, अभी जिन जिन सेक्टर्स का जिक्र यहाँ पर पूजा ने किया, केमिकल, ईएमएस, फाइनेंशियल, इवेंचुअली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट दे विल हैव टू कम बैक, तो क्या इन सेक्टर्स पे, इन कंपनियों पे अभी से फोकस किया जाए? देखिए, केमिकल एक बहुत पिटा हुआ सेक्टर रहा है नेहा जी, और पिछले 1-2 सालों में कोई भी कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स नहीं दिखा पाई, इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल। मगर अभी पिछले अगर 1-2 महीने में देखें तो एग्रोकेमिकल्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। काफी इसका कारण ये भी है कि कोविड के बाद ये खड़े हो ही नहीं पाए, क्योंकि चाइना से जो सप्लाईज आ रही थी उसमें बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंशियल था, जो वो इंडिया में बेच रहे थे, जो चाइना से ला रहे थे। तो उसके चलते हुए भी एक गैप था, इन्वेंट्रीज काफी पाइल्ड अप थी। और जो कोविड के दौरान एकदम से जो जो रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया था, फिर सडनली चाइना ने गिरा दिया, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नीचे आ गई। अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान आप समझ लीजिए लगभग 2022 तक जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, जो वेसल्स के की जो प्राइसिंग थी, वो आज के मुकाबले 4-4, 5-5 गुना थी। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। इसके चलते हुए वो प्राइसिंग आगे पास ऑन कर रही थी, और महंगा रॉ मटेरियल मिल रहा था। मगर सडनली जैसे ही कोविड का जो प्रकोप खत्म हुआ 2022 के बाद, तो एकदम से रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए। मगर काफी बड़ी इन्वेंट्रीज लेके बैठे थे ये कंपनीज, क्योंकि इन्वेंट्री को 1-2 महीना 3 महीना का नहीं लेता है, काफी प्लानिंग के साथ इन्वेंट्रीज पाइलअप होती हैं, फिर फिनिश्ड गुड्स भी पाइपलाइन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ रहा है जहां पर केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, ये सारी कंपनीज अब अच्छा करनी चाहिए। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अब देखने में आनी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर निबलिंग शुरू कर देनी चाहिए। और केमिकल क्षेत्र में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी एसआरएफ की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी कंपनीज लेके रखना चाहिए। और केमिकल्स में जैसे पीआई इंडस्ट्रीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, एग्रोकेम स्पेस की एक बड़ी कंपनी है, तो पीआई में आप खरीदारी करके रख सकते हैं। और बाकी भी जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं।